बिहार के बक्सर और भोजपुर में जिस तरीके से हैवानियत हुई है, ये बिहार के बक्सर में ही नहीं, भोजपुर से भी ये कहानी जुड़ी हुई है। क्योंकि बक्सर की बेटी भोजपुर जिले के बेटे से शादी होता है और बिहार के भोजपुर के जिले के बेटे ने जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया कि पूरा बिहार शर्मसार है। पूरे भारत में अब इसकी चर्चा हो रही है। और आपने सुना होगा एक समय कि निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, जिस तरीके से हत्यारों को सख्त से सख्त फांसी की सजा मिली थी। लेकिन क्या इस बेटी के साथ, इस बहू के साथ और इस बहन के साथ जिस तरीके से टॉर्चर हुआ, जिस तरीके से मारा गया और जिस तरीके से इंजेक्शन बाद क्या कुछ सजा मिलेगी? तो चले, हमारे साथ अभी हम वहीं पे घर पे ही हैं। आज आए हुए हैं हम और बक्सर के रघुनाथपुर में है। रघुनाथपुर के वार्ड नंबर 9 में है और यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं और यहाँ हम जानेंगे उस पीड़िता के अंकल जी भी हैं और ये जो है ना काफी रोल निभाए हैं उस पीड़िता को ठीक ठाक करने में। अभी तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई है। 45,000 का दवा जो है बनारस से लग चुका है। और चलिए क्या कुछ प्रोसेस हुआ और क्या टेक्निकल टर्म है ये भी समझ लीजिए भैया कि कहां चोट आई, किस तरीके से डॉक्टर ने क्या कुछ बताया। क्योंकि देखिए पीड़ित के परिवार के लोगों ने बहुत कुछ, वो तो जो है ना वो मेंटली तौर से वो उस तरीके से सही नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये सोशल वर्कर भी है। तो इनसे हम बात करते हैं, ये जिस तरीके से काम भी किए। क्या नाम हुआ आपका? जी, शैलेश कुमार ओझा। कैसे इस तरीके के जो शुरू से बताइएगा क्या हुआ था पीड़िता के साथ और उसके बाद आप लोगों ने जब शुरू में उसे देखा तो उसके बाद आप लोगों ने क्या कुछ किया? देखिए, एक्चुअली पहले तो चीज़ें ऐसे हो रही थी कि मतलब इनकी 2018 में शादी हुई थी। तो शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा। 4-5 महीने बाद उन्होंने मारपीट और ये सब मतलब घरेलू हिंसा टाइप का करने लगे। तो परिवार वाले गए और वहाँ से यहाँ लेकर आए। फिर कुछ दिन बाद वो लोग आए, ये पंचायत हुआ कि भाई नहीं चलो लड़की है तो इसको मतलब विदाई कर देना चाहिए, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे दोबारा। बट वहाँ जाने के बाद दोबारा जो लेकर गए तो इसके साथ मतलब फिर से वही मारपीट और मतलब टॉर्चर करने जैसा वो हुआ। और परिवार वालों से बिल्कुल ये लोग बात नहीं करने देते थे। फोन पे बात ही नहीं करने देते? बिल्कुल नहीं, फ़ोन पे बात नहीं और मिलना भी नहीं हो पाता था। तो बाद में इन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ कि भाई मेरी लड़की के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि बात तो ये करा नहीं रहे थे। फिर उन्होंने किसी तरीके से पता लगाया तो लड़की को ये लोग मतलब बंद करके रखे थे, खाना पीना भी नहीं दे रहे थे, मारा पीटा जा रहा था, पैसे की डिमांड भी हो रही थी इन लोगों से और मिलवाया भी नहीं जा रहा था। तो पुलिस प्रशासन की मदद से ये लोग लड़की को बेहटा में एक गांव है, पैनल गांव, वहां से निकलवा कर लाए ये लोग। और एक छोटा 4 साल का बच्चा भी था, उसको भी कहीं अन्य जगह रखा था, जिसको भी ब्रह्मपुर पुलिस और जगदीशपुर की पुलिस ने एक साथ मतलब संयुक्त अभियान में उसको मुक्त कराया। तो लड़की के साथ तो इन्होंने वाकई में मतलब अब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि माने मरी नहीं थी लेकिन सब कुछ हो चुका था उस लड़की के साथ। क्योंकि अभी तक तो मतलब ये देखा जाता है कि मतलब दहेज के लिए लड़की को फांसी पर लटका देना या मतलब जला देना, लेकिन ये एक तरीके से एकदम सुनियोजित और मतलब षड्यंत्र के तहत इसको हार्मोन का इंजेक्शन दिया जा रहा था या नशे का इंजेक्शन दिया रहा था। माने पागल हो जाए, अपने से मर जाए। और मतलब एक कहावत है कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, वो वाला घटना हो गया। मतलब एकदम स्वाभाविक मौत लगे उस टाइप का कुछ किया गया। तो अब यहाँ लाने के बाद और हम लोगों ने मतलब इसके लिए कैंपेनिंग करा, जस्टिस फॉर प्रियंका करके, क्योंकि पुलिस प्रशासन से बिल्कुल भी निचले स्तर से बिल्कुल मदद नहीं मिला। महिला आयोग कुछ की नहीं अभी तक? महिला आयोग को अगर चैनल पर गुटरगू करने से फुर्सत मिले जब तो ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम वही बंदा कर सकता है जो मतलब ग्राउंड में घूमता है या चीजों को समझता है। उनको तो मतलब फुर्सत ही नहीं है। जब वायरल होगा, जब कुछ लोग जो ज्यादा जो होगा तो उसके बाद जो है वो आएंगी और अपना जो है टीआरपी कवरेज कर लेंगे। क्या लगता है आपको, ये ऐसा होता है क्या? बिल्कुल यही होता ही है। वरना आप सोचिए 2 महीने से एक परिवार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला ये परिवार जूझ रहा है और कोई पूछने तक नहीं आया। देख लीजिए स्थिति, देख लीजिए घर की स्थिति जो है ये है। और देखिए पापा जो है वो इस आस में बैठे हुए हैं कि मेरी बेटी का जो है तबीयत ठीक हो जाए और जल्द से जल्द ठीक होकर वो ये हो जाए। बेटा अंदर में जो है वो खड़ा होकर कुछ ना कुछ कर रहा है, वो तो ना समझ है, उसको पता भी नहीं है कि उसकी माँ के साथ क्या कुछ हुआ। 4 साल का मात्र है। अब हम जब 4 साल के होंगे तो आपको हमें और हमारे अंदर क्या बुद्धि होगी? सवाल ये है कि आखिर ऐसे दरिंदों को कब सजा मिलेगी?
क्योंकि ये इंसानों की कैटेगरी में तो है नहीं। जो इसके साथ हुआ है, प्रियंका के साथ जो हुआ है, जो हैवानियत हुई है, जो दरिंदगी हुई है, वो तो मतलब कोई इंसान कर ही नहीं सकता। 101% है कि कोई इंसान कर ही नहीं सकता। ये नर पिचासों का ही काम है। मतलब इस तरीके से मारना। आज कंडीशन ये है कि एक तरफ से पैरालिसिस, एक साइड में पैरालिसिस है, आंखों से दिख नहीं रहा है। आइए हम दिखा भी देते हैं। हम तो चाह नहीं रहते कि आए देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल बताइए देखिए स्थिति क्या है। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि स्थिति ये क्या है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इसके पीछे दोषी हैं, उनको हम लोग सजा दिलवा के मानेंगे, क्योंकि हमें कानून पर भरोसा है और हम उन्हें सजा दिलवा कर मानेंगे। चाहे इसके लिए हमें किसी भी स्तर तक जाना पड़े, चाहे एसपी के पास जाना पड़े, चाहे डीआईजी के पास, चाहे डीजीपी के पास, या फिर जनता दरबार में जाके हमें स्वयं नीतीश कुमार को पिटीशन देना पड़े। लेकिन छोड़िएगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं, अंत तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस लड़ाई को जो है एकदम हासिल करके रखना है और जीत के रहना है। बिल्कुल बिल्कुल जीत के रखना है। और इसके आप लोगों को साधुवाद, जितने भी मीडिया वाले हैं, और ये मीडिया की ही देन है कि इस मामले में इनके परिवार वालों को थोड़ी राहत मिली है। अदरवाइज तो ये उल्टा केस लाद के इनको पकड़ कर लेकर चली जाती पुलिस। उल्टा केस लादने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इन पे वहां से केस डाला गया है कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था और लड़की का भाई अगवा करके ले गया है। आप सोचिए, जिस लड़की को लाने में यातायात पुलिस, 2 थाने की पुलिस लगी थी, जिस बच्चे को वापस लाने में स्पेशल रिकमेंडेशन यहाँ बक्सर के एसपी ने करा था। बक्सर एसपी के कहने पर, उसके निर्देश पर जगदीशपुर थाने की पुलिस और ब्रह्मपुर थाने की पुलिस, बैजनाथ चौधरी जो एसएचओ हैं, उनके अनुसार एसपी के निर्देश पर लड़के को वहां से लाया गया और वहां से उल्टा केस करा गया है कि मेरी पत्नी को अगवा करके ये लोग ले गए हैं। सोचिए, मतलब ये वाली कहावत चरितार्थ हो रही है कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। तो भाई ये देखिए, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और निचले स्तर पर चाहे जो भी हो, हमें माननीय एसपी महोदय से उम्मीद है कि आरआईएसपी इस पे संज्ञान लेंगे। प्रमोद कुमार जी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, यही हमारा उनसे अनुरोध भी है। बिल्कुल, धन्यवाद। सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ना बहन। हाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना। हाँ, जो आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। जी हाँ। और आपके साथ आपके चाचा भी हैं, एकदम सपोर्ट कर रहे हैं आपका। खुश है ना आप लोग? हाँ, हाँ? हाँ, चाचा से उम्मीद है ना आपको? जी हाँ, चाचा से उम्मीद है ना? हाँ, बहुत मारता था लोग ना वहाँ पे। हाँ, आपके भाई आपको अगवा करके तो नहीं नला है? नहीं, आपको पीटता था लोग, खाना नहीं देता था लोग, हाँ, इंजेक्शन भी देता था लोग ना, हाँ, इसलिए लेकर आए। हाँ। कैसा सजा मिलना चाहिए वैसे दरिंदों को? समझ में आएगी, सच्चा हमको मिल रहा है ऐसे। अगवा करने वाला। अच्छा, अगवा किया गया है आपको? क्या अगवा करके भाई आपको लेके आए हैं? नहीं ना, कि लेके आए हैं? नहीं, लेके आए हैं। लेके आए हैं ना? हाँ। आपकी मर्जी से लेके आए हैं ना? हाँ। तो चलिए देखिए, अब दूध का दूध पानी हो गया। पुलिसकर्मियों को भी समझ जाना चाहिए कि भैया क्या है मैटर, जल्द से जल्द सजा दे। उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जो सोसाइटी के लिए इतना हेल्पफुल हो रहे हैं, वैसे लोगों को जो है बने और भी प्रसाद, और भी जो है, रुक जा, कट करा, पसीना बहुत ज्यादा, अरे पसीना बहुत ज्यादा होता ना हमारा, बहुत देर से बोल। ऐसे लोगों को जो है और प्रोत्साहित किया जाए। और जो है देखिए दृश्य किस तरीके से दवाई पड़ी है, और ये दवाई 40-45 हजार की है। मात्र कितने दिन की है ये दवाई? ये मात्र 10 दिन की दवा 45 हजार की है। अब सोचिए, बनारस में क्या हुआ था? बनारस में ये ले जाकर दिखाए तो वहाँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने इनका चेकअप करा और उन्होंने कहा क्या इंजरी कहाँ है? इंजरी उनके अकॉर्डिंग कहा गया कि सर पे मतलब मारा गया है और कमर के पास आसपास बार बार प्रहार करने की वजह से मतलब इनके जो टिश्यू है, नसें जो हैं वो डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से इनको पैरालिसिस भी हुआ है और मतलब इनकी मानसिक स्थिति भी खराब है और इनके ठीक होने में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। मैंने बहुत मारा गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मैं इसीलिए इंजेक्शन की भी बातें, इसकी तो पुष्टि अभी नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा डॉक्टरों का मानना है कि हार्मोन के इंजेक्शन देने की वजह से ही इनकी ये स्थिति हुई है और वो नशे की हालत में हार्मोन के इंजेक्शन। बाल कहाँ आ रहा है?
पूरे चेहरे पर बाल आ गया था, पूरे शरीर में बाल आया था। अभी तो आप पुराने फोटो देखेंगे तो बाल के साथ हैं, अभी तो मतलब डॉक्टर के एडवाइस पर छिलवाया गया है। इसको मतलब वो Remove किया कराया गया है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो भी लोग हैं इसको इन्वेस्टिगेट करके और दूध का दूध पानी का पानी करें। चलिए खबर में इतना ही। तो आप देख रहे थे प्रेमराज ब्लॉग और वीडियो में इतना ही। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।